हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है जलील। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या मेघा इतने दिनों में एक बर्गर बनाना भी नहीं सीख पाई? कहते हुए ज्योति ने हाथ में लिया हुआ बर्गर जमीन पर फेंक दिया। तभी उसकी एक सहेली व्यंग से बोली, इसके मायके में किसी ने बर्गर देखा ही नहीं होगा। इतना सुनते ही ड्राइंग रूम में बैठी ज्योति की सभी सहेलियां हा हा करके हंसने लगीं और मेघा बस मुस्कुराते हुए अपने अपमान का घूंट पीकर रह गई। उसकी सास कुछ कहने जा रही थी, लेकिन मेघा ने उन्हें आंखों से इशारा करके रोक दिया, जैसे कह रही हो, माँ जी आपकी छोटी बहू तो जलील हो ही चुकी है, बड़ी बहू को तो कम से कम जलील ना होने दीजिए। उर्मिला जी एक सरल सहृदय और विनम्र स्वभाव की महिला थी। उनके पति महेंद्रनाथ का बड़ा कारोबार था। शुरुआती दिनों में दंपत्ति ने अच्छे बुरे दिन देखे थे, इसीलिए नाम पैसा कमाने के बाद भी उनमें जरा भी अहंकार ना था। बड़े छोटे सभी के लिए उनके मन में समान भाव थे। ईश्वर की कृपा से उर्मिला जी 2 पुत्रों की मां बनी। बड़ा अखिल जो कद में ऊंचा और आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था। स्कूली पढ़ाई उसकी अच्छी रही, लेकिन फिर पढ़ाई में दिल नहीं लगा। इसीलिए अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वह पिता के कारोबार को संभालने लगा। लड़का जब पैरों पर खड़ा हो जाए तो लड़की वाले खुद ही दौड़े चले आते हैं। चूँकि महेंद्रनाथ जी का शहर में नाम प्रतिष्ठा थी, इसीलिए एक से एक बढ़कर रिश्ते आ रहे थे। उन्हीं में से उन्होंने अपने बेटे के लिए ज्योति को पसंद कर लिया। यद्यपि उन्होंने समधी जी से लेन देन की कोई बात नहीं की थी, फिर भी ज्योति के दहेज से महेंद्र जी का घर भर गया। छोटा बेटा निखिल एक प्राइवेट बैंक में ऊंचे पद पर कार्यरत था। देखने में वह भी बहुत हैंडसम था। ज्योति अपनी मौसेरी बहन का विवाह उससे कराना चाहती थी। उसने अपनी सास से इस बात का जिक्र भी किया था। तब उर्मिला जी ने देखते हैं कहकर टाल दिया था। एक बार उर्मिला जी अपने मायके आई हुई थी। वहाँ उनकी मुलाकात अपनी बचपन की सहेली से हुई। सहेली ने उन्हें बताया कि पति के देहांत के बाद वह बेटी को लेकर मायके में ही रह रही है। बेटी ग्रेजुएट है, अब चाहती है कि कोई अच्छा सा घरवर मिल जाए तो उसके हाथ पीले करके हरिद्वार चली जाऊं। तभी मेघा उनके लिए चाय लेकर आई। सुंदर सुशील मेघा उन्हें एक ही नज़र में भा गई और एक शुभ मुहूर्त में उन्होंने निखिल का ब्याह उसके साथ करा दिया। जब मेघा निखिल की पत्नी बन गई तो अपनी बहन को देवरानी बनाने का ज्योति की इच्छा पर पानी फिर गया। बस उसी बात का गुस्सा वह गाहे बेगाहे मेघा को जलील करके निकालने लगी। कभी उस पर अपने पैसे का रौब दिखाती तो कभी घर के नौकरों के सामने उसे छोटे घर की कहकर ताना देती। यहाँ तक कि उसका 8 साल का मनु अपनी नई चाची के साथ खेलता या बातें करता तो वह मनु को मेघा के पास से यह कहकर खींच ले जाती कि देहातीन के साथ खेलोगे तो तुम भी देहाती बन जाओगे। ज्योति के पति और सास ससुर उसे हमेशा समझाते कि मेघा भी इसी घर की बहू है और तुम उसकी जेठानी हो। हर वक्त उसे अपमानित करना तुम्हें शोभा नहीं देता, लेकिन वह उनकी बातों पर काम नहीं देती। पहली बार राखी पर जब मेघा का चचेरा भाई मनीष बहन से राखी बंधवाने आया, तब वह मेघा के साथ साथ ज्योति के लिए भी एक साड़ी लाया था। ज्योति ने उसी वक्त वह साड़ी घर की काम वाली चंदा को देते हुए कहा था, ऐसे कपड़े तो मेरे मायके की नौकरानी भी ना पहने। उस वक्त निखिल ने मेघा से कहा था, बस अब बहुत हो चुका, भाभी ने मनीष को जलील करके सारी हदें पार कर ली हैं, मैं कल ही अलग रहने की व्यवस्था करता हूँ। तब मेघा ने कहा था, ज्योति दीदी मुझसे आपसे बड़ी हैं, कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ, और फिर माँ जी पापा जी से आपको अलग करके मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तब निखिल निरुत्तर हो गया था। अब आज तो ज्योति ने अपनी सहेलियों से भी मेघा को जलील करवाया। उर्मिला जी के लिए ये असहनीय पीड़ा थी। वे अपने पति से बोली कि हमारे न रहने पर तो बड़ी बहू मेघा का जीना मुश्किल कर देगी, मेरे हाथों सजाया हुआ संसार बिखर जाएगा।
शुभ शुभ बोलो भाग्यवान, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। महेंद्रनाथ पत्नी को आश्वासन दे दिए, लेकिन घर के हालात से चिंतित तो वो भी थे। एक दिन स्कूल से कॉल आया कि मनु सीढ़ियों से गिर गया है और उसे संजीवनी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। ज्योति तुरंत हॉस्पिटल दौड़ी। उसके सास ससुर रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे और अखिल काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी था। निखिल को डॉक्टर ने बताया कि गिरने से मनु के शरीर का खून काफ़ी बह गया है, मनु के ग्रुप का ब्लड डोनर अरेंज करें। ज्योति ने तुरंत अपनी सभी सहेलियों को फ़ोन घुमाया, लेकिन उसकी समस्या को सुनकर कुछ ने उसे टाल दिया तो कुछ ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा सोचकर वह घबरा गई और रोने लगी। मेघा ने निखिल के कान में कुछ कहा तो वह बोला, भाभी घबराने से कुछ नहीं होगा, इस वक्त हमें मनु की जान बचानी है। भाभी का गुस्सा फूट पड़ा। कहकर उसने डॉक्टर से अपना ब्लड टेस्ट करवाया, जो भाग्य से मैच कर गया। डॉक्टर ने जब ज्योति को बताया कि डोनर मिल गया है, अब मनु खतरे से बाहर है, तो वह डोनर को धन्यवाद देने के लिए कमरे में गई, लेकिन बेड पर मेघा को लेटे देखकर चौंक गई। उसके एक हाथ पर सुई लगी हुई थी, जिसके पाइप से उसके शरीर का रक्त मनु के शरीर में प्रवेश कराया जा रहा था। अभी कुछ दिनों पहले ही तो उसने मेघा को कहा था, तू क्या जाने बच्चे का दर्द, तूने तो बच्चा जना ही नहीं। इतनी कड़वी बात सुनने के बाद भी आज मेघा उसके मनु की जान बचाने आई। मैं कितनी गलत थी, जिन सहेलियों के सामने मेरे मनु को अपना खून दे रही है, हे भगवान, कहते हुए वह मेघा के पास गई। सॉरी दीदी, मैंने आपसे बिना पूछे ही मनु को खून दे दिया, मुझे माफ़ कर देना नेहा। मैंने तुम्हें पग पग पर जलील किया है, पर तुमने, मैं तुझे छोटे घर की कहती थी, लेकिन तू तो बड़े दिल वाली है। मेरी बहना मेघा के सामने हाथ जोड़कर ज्योति फूट फूट कर रो पड़ी। तभी अखिल और मेघा के सास ससुर भी आ गए। दोनों बहुओं को साथ देखकर उनकी आंखें खुशी से भर आईं। महेंद्रनाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, देखा बड़ी बहू, बड़प्पन बड़े होकर छोटों को जलील करने में नहीं, बल्कि छोटे होकर भी बड़ा काम करने में है। जी पापा जी, आप ठीक कहते हैं। कहते हुए ज्योति ने सबसे माफ़ी मांगी। उर्मिला जी ने मन में कहा, जिस घर में मेघा जैसी बहू हो, वह घर कभी बिखर नहीं सकता। ईश्वर ने हम सभी को एक समान बनाया है। खुद को बड़ा समझकर अपने से छोटे को जलील करना इंसानियत का अपमान करना है। मेघा जैसा बड़ा दिल सबका होना चाहिए, जो वक्त आने पर अपनों द्वारा कही गई कड़वी बातों को भूलकर मानवता का फर्ज निभाती हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।